बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। घरेलू यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए इस्तेमाल करने का इरादा है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने घरेलू यूरेनियम को पूरे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि हालिया तलाश के दौरान मुल्क में यूरेनियम के कई ज़खायर मिले हैं। हुज्जाज कराम को वो तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग से सऊदीया दाखिले की इजाज़त देने पर गौर। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग से दाखिले की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी गज़ट के मुताबिक पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान अल यहिया ने कहा, तमाम ज़मीनी बंदरगाहों के ज़रिए आज़मीन हज को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त देने के हवाले से मुतल्लिका हुकाम के साथ मुतालिया जारी है। जद्दा में हज एक्सपो जो 23 कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानब से इस साल के दौरान किसी भी तादाद में आज़मीन हज की आमद के लिए तैयारियां जारी हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट आज़मीन के आने के तरीक़ाकार को तैयार करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को आसान बनाने और बायोमेट्रिक खसूसियात के रजिस्ट्रेशन के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है, जो आने वाले हाजी साहबान की शनाख्त जानने और उनकी सऊदी अरब आमद के अमल को तेज़ करने में सहूलत फराहम करेगा। जवादात के सरबराह ने कहा कि सऊदी अरब मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत किसी भी तादाद में हाजियों को वेलकम करने के लिए तैयार है। मक्का रूट इक़दाम का आगाज़ वज़ारत दाखिला ने 8 सरकारी इदारों के साथ मिलकर किया था, जिसका मकसद जो हुज्जाज हैं उनके सफरी जो तरीक़ाकार है उनके अपने मुल्कों के अंदर ही मक्का मुकर्रमा में उनकी आमद से पहले मुकम्मल करना था। उन्होंने कहा, डायरेक्टरेट आज़मीन हज की खिदमत में मिशन की कामयाबी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और उन्होंने 14 ज़ुबानें बोलने वाले मुलाजमीन को तमाम ज़मीनी और समुद्री जो बंदरगाहें हैं उसके ज़रिए हुज्जाज की आमद पर उनकी खिदमत के लिए तफवीज़ किया है। ऑनलाइन तरीक़ाकार को आसान बनाने के सिलसिले में सऊदी अरब में पहले से रहाइश पजीर मुकामी हाजियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इक़दाम काबिल तारीफ़ है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कि आज से सऊदी अरब में वो हफ्ता तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा कि आज जुमेरात से हफ्ता तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा, रियाद, मशरक़ी रीजन, बाहा, सीर, अल जौफ और शुमाली हदूद के अलावा तबूक में कहीं कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ यही बात तक अरब के माहिरीन की जानब से भी बताई गई है। आइंदा हफ्ते के वस्त में बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। माहिरीन ने कहा है कि आज जुमेरात से मगरबी और जनूबी इलाकों में घने बादलों की आमद मुतवक्के है। मक्का रीजन के साहिली इलाकों से लेकर तिहामा के पहाड़ों तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। माहिरीन ने यह भी बताया है कि कल जुमे को जज़ा, नसीर और बाहा तक बादल छाए रहेंगे, जबकि दोपहर के बाद मज़कूरा इलाकों में गरज चमक शुरू होगी और बारिश का भी इम्कान है। मस्जिद नबवी के करीब मज़ीद 46,000 से ज़्यादा होटल, कमरे और तजारती मराकज़। सऊदी अरब में रॉयल अल मदीना होल्डिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इब्राहिम अल राशिद ने कहा कि 2030 तक मस्जिद नबवी के आसपास में 46,000 से ज़्यादा होटल, कमरे और कई एंटरटेनमेंट और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे। एक्सपो हज 2023 में ज़ायरीन के लिए हज की सहूलतों के उन्वान से एक मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। मुबाहिसे के आगाज़ में वज़ारत हज और उम्रा की जानब से ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली क़याम और ताआम की सहूलतों का तारुफ कराया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने कहा, रहायशी कमरों और तजारती और तफरीहाती मराकज़ के क़याम के मनसूबों का बुनियादी मकसद मदीना मुनव्वरा आने वाले हज और उम्रा ज़ायरीन के सफ़र को यादगार बनाना है। इब्राहिम अल राशिद ने बताया कि प्रोजेक्ट का एक बड़ा टारगेट ये है कि ज़ायरीन को रहायशी कमरों, तजारती और तफरीही मराकज़ से मस्जिद नबवी तक आने में उनको आने जाने में सहूलत हो। पैदल चलने और गाड़ियों पर जाने वालों के लिए रास्ते अलग अलग हों। मस्जिद नबवी तक वॉकिंग के लिए एक अलग ट्रैक होना चाहिए। 74 साल पहले चीनी मुसलमानों ने शाह अब्दुल अजीज़ को क्या तोहफा दिया था। चीनी मुसलमानों की जानब से 74 साल पहले बानी ममलकत शाह अब्दुल अजीज़ को तोहफे में दी जाने वाली पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन के अब्दुल्ला अल दखील ने इसका किस्सा शेयर किया। अखबार 24 के मुताबिक अब्दुल्ला अल दखील का कहना है कि शाह अब्दुल अजीज़ को दी जाने वाली पेंटिंग पर चीते की तस्वीर बनी हुई है और टूटी फूटी अरबी ज़ुबान में चीनी मुसलमानों के जज्बात का इजहार किया गया है। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन है उसके ज़रिए 1 घंटे में 72,000 आदमीन को सफ़र की सहूलत।
हरमैन एक्सप्रेस इंतजामिया के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर यासिर ख्वाजी ने कहा कि हज सीजन के दौरान 17 ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक घंटे में 72,000 आदमीन को हरमैन एक्सप्रेस के जरिए सफर की सहूलत मुहैया होगी। यासिर ख्वाजी ने ये वजाहत बयान ने हज सीजन में कोरोना वबा से पहले के कोटे की बहाली के सिलसिले से उन्होंने दिया है और इस बहाली से बैरून मुल्क से आने वाले आदमीन की तादाद बढ़ जाएगी। उनका यह भी कहना है कि सऊदी अरब में रेलवे कंपनी सार, जिसका नाम है, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ट्रेन के जरिए हाजियों को आने जाने की सहूलत देगी। मिना, मुजल्फा और अरफात में भी सफ़र की सहूलत होगी। उन्होंने कहा, हरमैन एक्सप्रेस गाड़ियों और बसों के मुकाबले में आदमीन को मक्का से मदीना और मदीना से मक्का रिकॉर्ड वक्त में मुंतकिल करेगी। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र 2.5 घंटे में तय होगा। ये सफ़र गाड़ियों और बसों के मुकाबले में महफूज भी होगा। उन्होंने मजीद कहा, पिछले साल ट्रेन के जरिए आदमीन को सफ़र की सहूलत फराहम करने की कोशिश कामयाब रही थी। 1.35 मिलियन से ज़्यादा हाजियों ने ट्रेन से सफ़र किया था। दुबई का वीज़ा हासिल करना मज़ीद आसान हो गया। दुबई का वीज़ा हासिल करना मज़ीद आसान हो चुका, क्योंकि अब आप वीडियो कॉल के ज़रिए भी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर से लोग अब वीडियो कॉल्स के ज़रिए दुबई में रहाइश से मुतल्लिक अपनी दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स ने सर्विस का आगाज़ कर दिया, जिससे उसके सार्फिन नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए दस्तावेज़ात और रहाइश से मुतल्लिक दरख्वास्त के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर सकेंगे। ये सर्विस मुल्क के अंदर और बाहर से आने वाले सार्फिन को महकमे के मुलाजमीन के साथ बराह रास्त बातचीत करने के काबिल बनाती है। ये किसी भी दरख्वास्त देने वाले के साथ काम करेगा जिसके स्मार्टफोन पर सामने वाला फ्रंट यानी कि कैमरा मौजूद हो। और जो है इसके अलावा तमाम जो प्रोसेस है आप वो ऑनलाइन जो है वीडियो कॉल के ज़रिए कंप्लीट करवा सकते हैं। आला तालीम में सरमायाकारी, सऊदी तालीमी ज़वाबित में तरमीम की तैयारी। सऊदी वज़ारत तालीम दुनिया के आला तालीमी इदारों को मुल्क में शाखें अपनी जो ब्रांचेस हैं वो खोलने के मकसद से तालीमी ज़वाबित में तरमीम के लिए कानून साजी पर काम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत, जिसकी नुमाइंदगी एजेंसी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन रेगुलेशन के इंतज़ामी और तंजीमी कवायद का जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक के लिए अब बुकिंग सेहती पर ओपन। सऊदी अरब की वजारत जो सेहत है उन्होंने ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक जो है वो चौथी खुराक मुहैया है। जो शहरी और गैर मुल्की तीसरी खुराक 3 माह पहले ले चुके हैं वो सेहती ऐप के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना वैक्सीन की नई डोज वायरस की नई शक्लों से बचाने में मौसर है। इससे शदीद मर्ज की सूरत में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। चौथी डोज उन बूढ़े लोगों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने में भी मदद देगी जिन्हें वैक्सीन लेने की इजाज़त है। नई डोज उन्हें कोरोना वायरस की शिद्दत जो है उसे बचाने में अहम किरदार भी अदा करेगी। सिस्टम के ज़रिए सऊदी अरब के जो महकमा तालीम है और वज़ारत तालीम ने सऊदी अरब भर में तालीमी इदारों पर पाबंदी आयद की है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल तलबा का ट्रांसफ़र नूर सिस्टम के जरिए किया जाएगा। मुंतकिली के लिए कागजी कार्रवाई ना की जाए। जिन तलबा के रहाइश के पते तब्दील हो गए हैं उनके दाखिले के मसाइल हल करने के लिए तालीमी इदारे एक दूसरे से ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।